हेलो दोस्तों, तो आज फिर से एक बार आपका भाई, आपका दोस्त मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और बायोग्राफी, एक ऐसी पर्सनालिटी की जो कि हमारे देश में बहुत ही माननीय और सम्माननीय रहे हैं। भारत के सबसे सम्माननीय और विनम्र उद्योगपति रतन टाटा जी की ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, एक इंसान के इंसानियत से भरे सफ़र की है। जानिए कैसे उन्होंने टाटा को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक भरोसे का नाम बना दिया। इस बायोग्राफी में हम जानेंगे कि उनके बचपन की तन्हाई, पारिवारिक बिखराव, विदेशों में पढ़ाई, संघर्ष, टाटा ग्रुप में बदलाव, टाटा नैनो से लेकर जैगुआर तक की पूरी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं रतन टाटा जी की कहानी का पार्ट 1, बचपन की चुप्पी, दिल का अकेलापन। कुछ कहानियाँ सफलता से नहीं संघर्षों से बनती हैं और कुछ लोग पैसों से नहीं अपने विचारों से अमीर होते हैं। रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसे लोगों ने सिर्फ टाटा ग्रुप का चेयरमैन नहीं मानते, लेकिन उनके लिए असली पहचान उनके दिल से होती है। मैं कभी पैसों के लिए बिजनेस में नहीं आया, मैं उस बदलाव के लिए आया हूँ जो ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी बदल सके। ये शब्द थे रतन टाटा जी के। साल 1937 मुंबई की धड़कती गलियों में जन्म हुआ रतन टाटा जी का, जिनका पूरा नाम था रतन नवाल टाटा। एक अमीर पारसी परिवार से होने के बावजूद उनका बचपन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आप सोचते हैं। उनके माता पिता नवल टाटा और सोनू टाटा जब 10 साल के थे अलग हो गए और वो अपने छोटे भाई बहन जिमी के साथ दादी लेडी नवाज़बाई टाटा के पास पले बढ़े। इस बिखरे परिवार की चुप्पी ने रतन टाटा के दिल में एक गहरी खामोशी भर दी। बचपन में वो शर्मीले थे, शांत थे और गहराइयों से सोचने वाले बच्चे थे। स्कूल में उन्हें अकेलेपन का सामना करना पड़ता था, लेकिन एक बात जो हर किसी को हैरान करती थी, उनका सौम्य स्वभाव और दूसरों की मदद करने का जज्बा। रतन जी के स्कूलिंग मुंबई से हुई, फिर वो अमेरिका चले गए, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, लेकिन वहाँ भी उन्होंने लोगों से जुड़ने में वक्त लगाया। वे ना क्लब्स में जाते थे, ना पार्टीज़ करते थे, बस पढ़ाई और अपने अंदर की आवाज़ें सुनते थे। लेकिन रतन टाटा का जीवन एक आम NRI छात्र जैसा नहीं था। भाग 2, वारिस नहीं योद्धा बने। कभी कभी विरासत भी एक बोझ बन जाती है। जब आप टाटा जी जैसे साम्राज्य के वारिस हो तो दुनिया आपसे परफेक्शन की उम्मीद करती है, लेकिन रतन टाटा ने अपने परफेक्शन नहीं, ईमानदारी और जज्बे की मिसाल रखी। पहली नौकरी एक मज़दूर की तरह। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर जब रतन टाटा भारत लौटे तो टाटा ग्रुप ने उन्हें बड़े पद पर बिठाने की पेशकश की, लेकिन रतन टाटा ने कहा, अगर मुझे नेतृत्व करना है तो मुझे सबसे नीचे से शुरुआत करनी होगी। और फिर शुरू हुआ एक नया अध्याय। टाटा स्टील के प्लांट में मज़दूरों के साथ खड़े होकर काम करना। उन्होंने हेलमेट पहना, चिलचिलाती गर्मी में लोहा ढोया और वही खाना खाया जो मज़दूर खाते थे। वहाँ ना कोई सर कहता था, ना कोई चेयरमैन का पोता, वो सिर्फ रतन थे, एक आम इंसान। टाटा ग्रुप की पुरानी सोच से टकराव। साल 1971 टाटा ग्रुप की एक कंपनी नेल्को जो बुरी तरह घाटे में थी, रतन टाटा को उसी कमान सौंपी गई। यह उनके लिए पहला असली अग्नि परीक्षा था। जब उन्होंने कंपनी को मॉडर्न तकनीक से उबारना शुरू किया तो पुराने अधिकारी और डायरेक्टर्स ने
मतलब उनका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग उसी तरीके से चीज़ों को चलाना चाहते हैं जिस तरीके से वो पहले से चलती आ रही हैं। तो उसी तरीके से जो पुराने डायरेक्टर्स थे उन्होंने उनका विरोध करना शुरू किया। ये तो सिर्फ आर्किटेक्ट है, इसको बिजनेस क्या आता है, ये ताने रोज़ सुनने को मिलते थे। लेकिन रतन टाटा चुपचाप काम में लगे रहे। कंपनी धीरे धीरे मुनाफे में आने लगी। टाटा ग्रुप का नेतृत्व मिलना सन 1991 में JRD टाटा ने अचानक घोषणा की कि वे रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। पूरा कॉरपोरेट जगत हिल गया। लोगों को लगा रतन जैसे शांत, इमोशनल और कम बोलने वाले इंसान को इतने बड़े ग्रुप की बागडोर कैसे दी जा सकती है। पर रतन टाटा ने साबित कर दिया कि लीडरशिप पोजीशन से नहीं, विज़न और मूल्यों से आती है। पार्ट 3, एक सपना एक सौदा जिसने भारत को बदल दिया। कभी कभी एक इंसान सिर्फ बिजनेस नहीं करता, वो देश की तकदीर बदल देता है। रतन टाटा का सपना सिर्फ कंपनी बनाना नहीं था, वो भारत को एक पहचान देना चाहते थे। टाटा टी और टेटली डील, चाय में क्रांति। साल 2000, भारत की एक आम सी दिखने वाली कंपनी टाटा टी एक चौंकाने वाला कदम उठाती है। वो ब्रिटेन की प्रतिष्ठित कंपनी टेटली टी को करीब $407 मिलियन में खरीद लेती है। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। ब्रिटिशों ने भारत पर 200 साल राज किया और अब एक भारतीय कंपनी ने उनकी चाय की कंपनी खरीद ली। ये डील एक बिजनेस नहीं बल्कि इतिहास का पलटा गया पन्ना था। मीडिया को हेडलाइन मिली। रतन टाटा ने साबित कर दिया कि अब भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता भी है। जैगुआर लैंड रोवर जिसने हमें ठुकराया, आज वो हमारा है। साल 1998, रतन टाटा की आंखों में एक सपना था, एक स्वदेशी कार जो हर भारतीय चला सके। टाटा इंडिका बनी और देश भर में सराही गई। उन्होंने और बेहतर कार बनानी थी, इसलिए वे एक बार फोर्ड कंपनी के पास गए। लेकिन फोर्ड के चेयरमैन ने ताना मारा कि अगर आपको कार बनानी नहीं आती तो आप इसे बंद कर दीजिए, अपने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं। रतन टाटा शांत थे, पर अपमान की चिंगारी उनके भीतर जल रही थी। 10 साल बाद 2008 में दुनिया ने जो देखा वो अद्भुत था। टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। आज वही आदमी जिसे कभी हमने ठुकराया था, वो अपने ब्रांड हमें सौंप कर गया। ये रतन टाटा जी ने कहा। ये सिर्फ एक डील नहीं, एक बदला था जो शांति से लिया गया। नैनो कार, हर भारतीय का सपना, जिसको लाने का विज़न कुछ और था कि एक कार को इतने सस्ते दाम पर ले आना, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली बाइक पे 3-3, 4-4 लोग बैठ के जाते थे। तो रतन टाटा जी ने एक सपना देखा कि ऐसा करते हैं, कम बजट में एक कार ले आते हैं जिससे गरीब लोग, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी 4 चक्के की गाड़ी चला सकें, यानी कि कार चला सकें। लेकिन शायद उनकी इस भावना को लोगों ने समझा ही नहीं। तो रतन टाटा का एक दिन सड़क पर बाइक पर एक परिवार को देख रहे थे। पिता, माँ, 2 बच्चे। बारिश हो रही थी पर उनके पास कार नहीं थी। उस दिन रतन टाटा ने कहा, मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो एक स्कूटर से भी सस्ती होगी। टाटा नैनो का जन्म हुआ। ₹1 लाख की कार, एक सपने जैसा। हालांकि नैनो ने बिक्री के मामले में उम्मीद नहीं पूरी की, पर उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। भारत का आम आदमी पहली बार कार की चाबी हाथ में पकड़ सका। 26/11 के बाद एक सच्चा नेता। 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ तो ताज होटल, जो टाटा ग्रुप का हिस्सा है, उसे निशाना बनाया गया। लेकिन रतन टाटा ने
हर पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की, होटल के स्टाफ को नौकरी से नहीं निकाला, खुद बिना सिक्योरिटी ग्राउंड पर आए और लोगों से बात की। इस देश की सिर्फ पूंजीपति नहीं, एक ऐसा नेता चाहिए, एक आदमी का ट्वीट। पार्ट 4। रतन टाटा, इंसान जिसने कभी शादी नहीं की पर देश से प्यार किया। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन प्यार अधूरा रह गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा का एक अधूरा प्यार था। मैं कभी शादी नहीं कर पाया, लेकिन एक लड़की थी जिसे मैं दिल से चाहता था। ये रतन टाटा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया। जब वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, वहीं एक महिला से उनका रिश्ता बना। वे चाहते थे कि दोनों भारत आकर साथ रहें, पर तभी भारत में उनकी दीदी की तबीयत बिगड़ गई और रतन टाटा लौट आए। महिला का परिवार युद्ध, इंडो चाइना वॉर के कारण भारत आने को राज़ी नहीं हुआ और रतन टाटा ने फिर कभी किसी और से शादी नहीं की। रतन टाटा ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि वो मेरा निजी निर्णय था, लेकिन मैंने कभी पछतावा नहीं किया। फाउंडेशन और चैरिटी, दौलत से बड़ा इंसान बनना। टाटा ट्रस्ट, द टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का 66% हिस्सा फाउंडेशन को डोनेट किया जाता था। अगर आप किसी की भी ज़िंदगी बेहतर नहीं बना सकते तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। उन्होंने हज़ारों स्कूल बनवाए, ग्रामीण महिलाओं के हेल्थ प्रोजेक्ट शुरू किए, IITs, IISc जैसे संस्थानों को करोड़ों का फंड दिया। उनकी दरियादिली इतनी है कि रतन टाटा का नाम दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों में गिना जाता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। एयर इंडिया की वापसी, जिसे हमने बनाया वो लौट आया। सन 1953 में जब भारत सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया, टाटा ग्रुप को उससे अलग कर दिया गया। 69 साल बाद 2022 में एयर इंडिया फिर से टाटा के पास लौटी। ये घर वापसी है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, हमारी आत्मा थी। ये थे रतन टाटा के उस समय के शब्द। उनकी खुशी उस दिन किसी बच्चे के जैसी थी। एयर इंडिया के पहले विमान पर खुद टाटा जी ने संदेश भेजा, वेलकम बैक, आप हमारे थे, आप हमारे हो। सोशल मीडिया से वापसी, बूढ़ा शरीर, युवा सोच। रतन टाटा ने 80 की उम्र के बाद इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट खोला। कुछ ही घंटों में उनके लाखों फॉलोअर्स हो गए। मैं युवाओं से जुड़ना चाहता हूँ, मुझे उनसे सीखना है और उन्हें कुछ देना है। इस सोच के साथ उनकी हर पोस्ट एक सीख, हर कैप्शन एक जीवन मंत्र, विदाई और प्रेरणा। रतन टाटा 2000 बाद में ऑफिशियली रिटायर हो गए, पर वो आज भी हर बड़ी मीटिंग में सलाह देते हैं, हर संकट में टाटा टीम को गाइड करते हैं और सबसे अहम, लोगों के दिलों में ज़िंदा है। एक इंसान जिसने कभी धन नहीं, सेवा को अपना धर्म माना और आज भी लाखों युवा उसके रास्ते पर चल रहे हैं। कभी अगर लगे कि आपके पास कुछ नहीं है तो याद करना रतन टाटा जी को, जिन्होंने बिना शादी, बिना निजी संपत्ति के करोड़ों लोगों का जीवन रोशन किया। वो दौलतमंद नहीं, वो भारत के रतन थे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम और वीडियोस आपके साथ लाते रहें तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि रतन टाटा की ज़िंदगी से, रतन टाटा के इस जीवन चरित्र से आपने क्या सीखा और आपको क्या सीख मिली। तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।